अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2026 के लिए इसका यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में कंप्लीट समझा दिया हुआ है, और आज हम इसका यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, इसकी स्टार्ट से करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2.1। सिलेबस में जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है वो कंप्लीट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन डैट, हमें ये चीज़ गिवन है ए पार्ट एफ ऑफ एक्स, इनके फंक्शन गिवन है हमें एक्स का स्क्वायर -1, ये हमें एक पार्ट है, और ये इसका बी पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पार्ट को लेकर ना इसके 4 पार्ट्स फाइंड करेंगे। इनके पहले -3 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर -2, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर +3 पुट कर देंगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 से। तो फाइंड हमने करना है एफ ऑफ -3। तो पुट हम करेंगे x इज इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 1 में। जिधर भी हमारे पास x है वहाँ पे हमने पुट कर देना है -3। तो एफ ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था, और -1 -3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9। 9 में से 1 करेंगे माइनस तो 8 आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट उसी पार्ट नंबर ए को लेकर हमने इसका जो फाइंड करने वाला पार्ट 2 है वो करेंगे, एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे। इसका मतलब कि हमने 0 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पर जिधर भी एक्स है वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर और -1, तो ये हो जाएगा 0 ख़त्म, तो -1 ही रह जाएगा। इसी का पार्ट नंबर 3, इसमें हमने एफ ऑफ x -2 फाइंड करना। तो जिधर भी x है वहाँ पर हमने x -2 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो एफ ऑफ x -2, इधर भी x का स्क्वायर था तो x -2 का होल स्क्वायर और -1। इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला ओपन करने लगे, x का स्क्वायर -2ab, इनके 2 को 2 से 4 और x, तो 4x आ गया, और प्लस b का स्क्वायर, इनके 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -1। एक्स स्क्वायर -4x और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +3 हमने फाइंड करना है। तो एक्स के जहाँ पे हमने पुट कर देना है एक्स स्क्वायर +3। तो ये था एक्स का स्क्वायर, इसमें हमने एक्स स्क्वायर +3 पुट किया, यहाँ पर भी पुट कर दिया, और ये इसका ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर इनके एक्स की 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स की 2 की 2 4 बन गया, प्लस 2ab, इनके 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, और एक्स का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर इनके 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो बी पार्ट है वो फंक्शन जो है वो गिवन है √2x + 3। अब इसी के अंदर हमने वो 4 के 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, एफ ऑफ -3। तो यदि यहाँ पर जहाँ भी x है ना वहाँ पुट कर देना हमने -3। एफ ऑफ -3 इक्वल टू √2 इंटू, यहाँ पे x था -3 पुट किया, +3, 2 3 6, माइनस भी साथ था तो -6 + 3। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, लेकिन 3 आ जाएगा इसका, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ 0 फाइंड। तो जिधर भी एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू √2 इंटू, यहाँ पे एक्स था 0 पुट कर दिया, +3, 0 + 3 3 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर एफ ऑफ 0 का √3 आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इसमें हमने एफ ऑफ x -2 फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, पुट कर देना x इज इक्वल टू x -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया ना, सेकंड वाले √2 इंटू x -2 +3। तो 2 इंटू एक्स, यहाँ पे x आ जाएगा 2, और 2 उधर 4 -4 और +3, 2x, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +3 हमने फाइंड करना है। यहाँ पर भी x है वहाँ पुट करेंगे हम, ये थी ना क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे x है वहाँ पुट कर देना एक्स स्क्वायर +3, इधर भी हमने ब्रैकेट लगाकर पुट कर देना एक्स स्क्वायर +3। तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने √2 इंटू एक्स स्क्वायर +3 और +3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर +2 3 6 और +3, 2x स्क्वायर और +6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2।
एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और सिंप्लीफाई हम करेंगे इसको। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना है, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसमें हमने एफ ऑफ ए हमने लेके आना ना, पहले हमने एफ ऑफ ए लेके आना, फिर हमने एफ ऑफ ए प्लस एच। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर बी का नेम दे दिया हमने इसको। इसलिए हमने जिधर भी एक्स लिखा वहाँ पे हमने ए पुट कर देना है। तो ये बनेगा एफ ऑफ ए और ये बनेगा 4a प्लस 7। अब इस जो 4a प्लस 7 है, फिर हमने दोबारा हमने एफ ऑफ ए प्लस एच भी चाहिए ना इस इक्वेशन के अंदर जो हमने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, इनकी एक्स की जगह पर ए प्लस एच पुट करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर बी में। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस एच प्लस 7। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल है 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4a प्लस 4h प्लस 7। अब इन दोनों को हमने क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर देना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी, इन ब्रैकेट के अंदर ही पुट करना है। एफ ऑफ ए की वैल्यू है 4a प्लस 7 और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है 4a प्लस 4h प्लस 7। इन दोनों को हमने क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर देना है। तो ये बनेगा 4a प्लस 4h प्लस 7, इसकी वैल्यू पुट की, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4a प्लस 7 डिवाइड में h। अब यहाँ पे ओपन करने लगे हैं ब्रैकेट्स, ये जो माइनस के आगे वाला साइन है वो चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। प्लस 7 माइनस 7 कट गया और माइनस 4a प्लस 4a भी कट के, अंदर क्या रह गया सिर्फ 4h और h, तो h से कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 1 का आंसर 4। नेक्स्ट अपने यही चीज़ फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एच, लेकिन पार्ट नंबर 2 में हमें फंक्शन क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सेम वही पहले हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ए लगा दें, और एफ ऑफ ए प्लस एच में साइन और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एच आ जाए। अब इन दोनों को हमने इसके अंदर पुट कर देना है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है साइन ए प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है साइन ए डिवाइड में एच। तो ये फार्मूला आपने याद किया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लेंगे। साइन ये सारी ए प्लस एच की वैल्यू पी है, और साइन ये ए क्या है क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू। तो ये फार्मूला याद कर लें, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी साइन ए माइनस साइन बी या साइन पी माइनस साइन क्यू, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये एच को हमने साइड पे कर दिया 1 ओवर एच, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। 2 कॉस, यहाँ पे p प्लस क्यू है फार्मूले में, तो p की वैल्यू क्या है a प्लस एच है, और q की वैल्यू क्या a डिवाइड में 2 साइन p माइनस क्यू। p की वैल्यू है a प्लस एच और माइनस q की वैल्यू a है डिवाइड में 2। अब ये a के अंदर a ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस एच, और ये वाला माइनस से और प्लस से कैंसिल होकर सिर्फ h ही रह जाएगा। तो इसका जो आएगा हमारे पास 2 कॉस 2a ओवर 2 और प्लस एच हमने सेपरेट कर दिया, 2a के नीचे भी 2 लगा दिया और एच के नीचे भी 2 आ गया, साइन h बाई 2। अब 2 कॉस, ये 2 से कैंसिल, सिर्फ a ही रह जाएगा, 2 कॉस a प्लस एच ओवर 2 साइन h ओवर 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें फंक्शन गिवन है वो है पार्ट नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम वही हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ पे भी एक्स है ना, यहाँ पर वहाँ ए पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और ए प्लस एच में ए प्लस एच बन जाएगा, ए प्लस एच का क्यूब प्लस यहाँ पे एक, यहाँ पे ए प्लस एच का स्क्वायर और माइनस 1। तो फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला आपने याद किया होगा। तो ये देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इनके यहाँ पर बी है वहाँ एच आ जाएगा सिर्फ। ये लिखा हमने फार्मूला, और ये वाला ए प्लस एच का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर बी है बस वहाँ पर एच आ गया, और लास्ट पे माइनस 1। अब ये सारी जो वैल्यू है हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वो यहाँ पुट करनी है, और माइनस एफ ऑफ ए की यहाँ पुट करनी है ब्रैकेट के अंदर। ये दोनों वैल्यूज हमने पुट की डिवाइड में एच, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस तीनों के साइन चेंज, ये वाले दोनों प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और माइनस ए क्यूब और ये प्लस ए क्यूब भी कैंसिल, और ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो चीज़ रहेगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 3a स्क्वायर एच रह गया, 3a एच स्क्वायर रह गया, इसके बाद एच क्यूब रह गया,
और हमारे पास 2ah रह गया और h स्क्वायर रह गया। ये सारी हमने वैल्यू लिख दी डिवाइड में h। अब इन सब में देखें आप h कॉमन आ रहा है तो h हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 3h का, ये h कॉमन था, यहाँ पे एक ही h रह जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर इनके 3 था, 3 में से एक कम कर देंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। यहाँ भी सिर्फ 2a रह जाएगा, h कॉमन था, यहाँ पे सिर्फ h की एक वैल्यू रह जाएगी डिवाइड में h से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है ये रह गया हमारे पास, तो h हमने कैंसिल कर दी, 3a स्क्वायर प्लस 3, ये भी देखें 3a स्क्वायर और ये वाला 2 है हमने स्टार्ट पे कर दिया। जो h वाली है वैल्यूज दोनों, इन दोनों में से हमने h कॉमन ले लेना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, 3 प्लस 1 और प्लस ये h स्क्वायर हमने लास्ट पे कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल टू tan x, और इसमें हमने सेम वही f ऑफ a पुट करना है तो tan a बनेगा और यहाँ पे f ऑफ a प्लस h में क्या बन जाएगा tan और ब्रैकेट a प्लस h। यहाँ पुट करेंगे f ऑफ a प्लस h की जहाँ पर tan इंटू a प्लस h और माइनस f ऑफ a की प्लेस पर tan a आ जाएगा। tan की वैल्यू आपने याद करनी है, अगर नहीं की हुई तो भी कर लें, साइन ओवर कॉस होते हैं tan की वैल्यू, तो साइन a प्लस h ओवर कॉस a प्लस h। यहाँ पर भी वही आ जाएगा साइन a ओवर कॉस a। एज को हमने साइड पे किया था, 1 ओवर एज को हमने साइड पे कर दिया। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस a प्लस एज और कॉस a का हमने यहाँ पे डिवाइड के अंदर लिख देना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि साइन a प्लस एच मल्टीप्लाई होगा कॉस a के साथ माइनस कॉस a प्लस एच मल्टीप्लाई होगा साइन a के साथ। तो ये देखिए फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अल्फा a प्लस एच है और बीटा a है हमारे पास, तो ये सारा हमने फार्मूला, ये फार्मूला ओपन हुआ है क्लोज कर देना है। तो फार्मूला होता है कि दरमियान में माइनस आए तो साइन की वैल्यू में दरमियान में माइनस ही आता है फार्मूले में, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका ये फार्मूला जिसको हमने क्लोज कर देना है। अल्फा की प्लेस पे आपने पुट कर देना a प्लस एच और माइनस बीटा की प्लेस पर a, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया a प्लस एच माइनस ए साइन a प्लस एच माइनस ए, डिवाइड में ये चीज़ वैसे के वैसे लिख देनी, कॉस a प्लस एच और कॉस a से कैंसिल तो साइन h ओवर एच, ये हमने अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, h कॉस a प्लस एच और कॉस a, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर ए, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एरिया किसका, स्क्वायर का एरिया, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी, इनके पेरीमीटर भी हमें क्वेश्चन के अंदर है, पेरीमीटर भी हमने लेना है और एरिया भी हमने लेना है। तो ये कर लेते हैं, बहुत ईजी है। स्क्वायर का एरिया तो आपको पता होगा क्या है। तो यहाँ पर देखिए लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमने खुद से लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि जो स्क्वायर का जो है वो लेंथ क्या है, एक्स, एक्स सबकी एक्स है। तो एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि लंबाई ज़रा चौड़ाई। लेंथ क्या है वो भी एक्स है और जो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, एक्स और एक्स है। ठीक है, ये लंबाई एक्स है और चौड़ाई भी क्या एक्स है, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बनेगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, इन चारों एक्स को ऐड कर दें, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x। यहाँ पे x को हम उधर ही रहने देंगे और 4 की तरह कर डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई p/4। इस x की जो वैल्यू को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिधर x है ना, a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे p/4 पुट कर देनी है, a इज इक्वल टू p/4 का होल स्क्वायर, तो p²/16, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट, इसके पार्ट नंबर बी की। तो पार्ट नंबर बी, द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस के सर्कल से इज इक्वल टू 2πr होता है ना, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, तो हमने ये फाइंड कर लेना है। सबसे पहले जो है ना वो हमने ये बना देना कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल आपने बना देना, ये रेडियस है हमारे पास, सर्कमफेरेंस भी आपको आना चाहिए कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है, याद कर लें। नेक्स्ट करते हैं इसको, और एरिया क्या सर्कल का होता है, एरिया होता है हमारे पास πr², सर्कल का एरिया πr²। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब यहाँ से r², क्योंकि यहाँ पे r है ना हमारे पास, तो हमने r लेना, पाई नहीं लेंगे।
आर का स्क्वायर, क्योंकि हम इसका अंडर रूट भी ले सकते हैं ना, तो आर का स्क्वायर हमने ले लिया, आर उधर ही रहने दे, पाई इधर आकर डिवाइड हो गया ए के नीचे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई ए ओवर पाई। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हम ये कट कर दें, स्क्वायर रूट कट हो गया तो ए ओवर पाई, अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट पाई, इसको अलग अलग कर दिया। अब इन दोनों ये जो आर की जो वैल्यू है इसको हमने इसके सर्कमफेरेंस में 2 पाई यहाँ पे आर की जगह पे हमने पुट कर देना है। 2 पाई यहाँ पे अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट पाई हमने वैल्यू पुट कर दी। अब डिवाइड में अंडर रूट पाई नहीं आना चाहिए तो हमने अंडर रूट पाई से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, और ये अंडर रूट ए को हमने साइड पे कर दिया। अब ये देखें पाई अंडर रूट पाई डिवाइड में अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा लिखना है तो स्क्वायर ले लिया हमने, कट हो गया स्क्वायर रूट, नीचे सिर्फ पाई रह गया, फिर पाई पाई से कट होकर 2 अंडर रूट पाई ही रह जाएगा और अंडर रूट ए, तो सर्कमफेरेंस क्या है सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पाई और अंडर रूट ए, इन दोनों को एक ही अंडर रूट में कर देंगे तो सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पाई ए, तो इसका आंसर आ, इसको आप ब्रैकेट में 1/2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी की जो हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। सरफेस एरिया एस, इनके हमने सरफेस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी, इनके वॉल्यूम वी को भी यूज़ करना है, सरफेस को भी यूज़ करना है, क्यूब का फॉर्मूला भी आपने यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या लेना है, क्यूब आपने बना लेना है, ठीक है, और इनको भी हमने एक्स सिलेक्ट कर लेना, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब, हर एक एज क्या है इसका हमने लेट कर दिया एक्स। सरफेस का फॉर्मूला कहता है एस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, इसको हमने क्वेश्चन नंबर, ये क्यूब का सरफेस होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करें, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये भी आपको आता होगा, एक्स का क्यूब होता है, वॉल्यूम क्या होता है एक्स का क्यूब। यहाँ पे देखिए क्यूब खत्म करने के लिए हमें सिर्फ एक्स चाहिए, तो हम क्या लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, इसके ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, इनके 1/3 ये गला कट हो जाएगा, क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कट हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा। अब जो एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास v की पावर 1/3, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है, एस इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी v की पावर 1/3 और पावर हमने ले लिया है इसका 2, ठीक है, 6x स्क्वायर था ना हमारे पास। अब ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2/3, तो इसकी वैल्यू आ गया 6 v की पावर 2/3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी, देखिए डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। फंक्शन हमें गिवन है पार्ट 1 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 - x, सिंपल एक रियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी होती है वो सिंपल रियल नंबर होता है, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है, तो ये तो इजीली फाइंड हो जाएगी। तो आपने लिखना है फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और कोई अंडर रूट भी नहीं है, सिंपल वैल्यू हो और एक्स की पावर 1 हो तो वो क्या होता है रियल नंबर, और हर रियल नंबर हमारे पास उसका डोमेन और रेंज क्या होती है रियल नंबर ही होती है। इसको हम -∞ और +∞ भी लिख सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन भी इसकी क्या आ गया -∞ और +∞, और रेंज भी इसकी यही होगी -∞ और +∞। तो ये था इसका आंसर। ये MCQs के लिए आ सकता है आपको। पार्ट नंबर 2 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अंडर रूट आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपने गौर करना अंडर रूट, एक्स की वैल्यू तो 1 है पर यहाँ पे अंडर रूट अगर ना होता तो हम सिंपल कहते थे कि ये -∞ +∞, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, अब एक x+2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x+2 जो है वो 0 से बड़ा नंबर है, तो +2 हम उस तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और तो डोमेन क्या आ गया, हम डोमेन इसकी -2 और इन्फिनिटी आ गया, सिंपल, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब रेंज के लिए हमने क्या करना है, जहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पर अंडर रूट में -2 पुट कर देनी है, हमारे पास जो है ना हमने ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी होती है रेंज के लिए जिसमें हमारा आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो -2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा ना। तो देखें -2 पुट कर दिया हमने तो आंसर क्या आ गया जी ऑफ -2 0 आ गया, तो रेंज क्या बन गई 0 और +∞। डोमेन इसकी जो है वो -2 इन्फिनिटी है और रेंज क्या है 0 और इन्फिनिटी। पार्ट नंबर 3 में हमें 2 फंक्शन गिवन है 6x + 7 और x जो है वो लेस दैन इक्वल टू -2 है, और दूसरा फंक्शन क्या है 4 - 3x और x ग्रेटर दैन -2 है।
तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने डोमेन के लिए इसका क्या करना है, डोमेन के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू गिवन है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में खुद बनाई थी ना, एक्स लेस दैन इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स लेस दैन इक्वल टू माइनस, इसका फंक्शन क्या है हमारे पास 6x + 7, और सेकंड फंक्शन क्या है एक्स ग्रेटर देन -2, उसका फंक्शन क्या है 4 - 3x। तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, देखिए सिंपल है, कोई इस पर अंडर रूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है इन दोनों के ऊपर। तो हमारी इसकी जो डोमेन होगी वो सिंपल रियल नंबर होगी, यानी कि -∞ और +∞। इसकी डोमेन तो आ गई हमारे पास। अब रेंज के लिए हमने क्या करना है, रेंज के लिए हमने दोनों के साथ हमने ये फंक्शन बनाना है, यानी कि ये वैल्यू हमने लिया फर्स्ट फंक्शन एक्स लेस दैन इक्वल टू -2, दूसरी साइड पे हमने लेना है एक्स ग्रेटर दैन -2, ठीक है, दरमियान में हमने लाइन लगा देना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर हमने जो फंक्शन बनाना है ना, वो बनाना है 6x + 7, ये हमने बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले हमने x के साथ क्या लेके आना है, 6 लेके आना है, 6x आना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x बन गया, यहाँ पे 12 बन गया। अब जो 6x के साथ क्या है हमारे पास 7 है, तो हमें 7 बना देना, इन 7 हमने ऐड करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐड हुआ हुआ है फंक्शन में, ऐड 7, लेकिन दोनों साइड पर करना ऐड, ये नहीं कि हमने सिर्फ एक ही साइड पर कर देना, दोनों साइड पर हमने ऐड कर दिया 7। ये -12 + 7 कितना होता है -5। अब यहाँ पे जो इसकी जो आई ना फर्स्ट वाले की जो रेंज आई है वो आई है -∞ और माइनस, क्योंकि माइनस में वैल्यू तो इसलिए साइड पर आएगी, उस तरफ होकर आएगी, क्योंकि लेस देन फंक्शन है। तो लेस देन फंक्शन में पहले -∞ और फिर -5 आ जाती है। अब ऐसे ही हमने इसको बनाना है, लेकिन इसका सेकंड फंक्शन बनाना है, एक्स ग्रेटर देन -2 है ना हमारे पास, तो इसके लिए हमें सेकंड फंक्शन 4 - 3x ये बनाना है। तो 4 - 3x -3x, ठीक है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, -3x, और ये जो फंक्शन ग्रेटर देन था ये भी माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से चेंज हो गया, लेस ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, 6 आ गया, इसको भी हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आता है। अब हमने दोनों साइड पे क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो 4 हमने ऐड कर लिया, 4 - 3x, यहाँ पर भी करेंगे 6 + 4 ये 10 बनेगा। तो यहाँ पर जो आई है वो रेंज क्या आई है -∞ और 10 आ गई। अब हमने क्या करना, हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो चूज़ कर लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 10 वाली, तो वो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। रेंज क्या आ जाएगी इसकी -∞ और 10। डोमेन क्या थी, वो तो रियल नंबर थी ना, और रेंज क्या आ गया -∞ और 10, तो इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में आता है शॉर्ट के लिए है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, ये पार्ट नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें मॉडुलस x - 5, तो फॉर एवरी रियल नंबर x g(x) इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में तो वो प्लस में ही रहती है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव आ गया। तो डोमेन क्या आ जाएगी, सिंपल रियल नंबर -∞ और +∞, लेकिन रेंज क्या आ जाएगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी 0 और ∞, ठीक है। 0 ∞ कैसे आएगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल एक मॉडुलस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ को चूज़ किया, ठीक है। मॉडुलस के लिए हमने ऐसे करना है, अगर मॉडुलस ना लगा होता तो फिर इसकी रेंज भी क्या होती, -∞ और +∞। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस में होती है पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस वाला हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज के अंदर -∞ वाला कोई फंक्शन नहीं लिखेंगे। रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 और +∞ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, g(x) इज इक्वल टू x + 2/3 - x। तो डोमेन के लिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू, ये डिवाइड के अंदर आ गया ना फंक्शन, इसमें हम 3 को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। डोमेन में हम कोई भी वैल्यू पुट करके नहीं देखते, रेंज में पुट करते हैं। तो डोमेन क्या आ गई है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन के अंदर देख के पता चल गया कि यहाँ पर हमने 3 पुट नहीं करना, अदरवाइज ये डोमेन जो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, रियल नंबर तो होगी, तो होगी, लेकिन उसमें से हमने 3 को कट कर देना, माइनस कर देना, तो ये इसकी डोमेन आ गई। रेंज के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने लेट कर दिया इस g(x) की जहाँ पे y लेट कर दिया, तो y = x + 2/x 3 - x, ये 3 - x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 3 - x और y = x + 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम।
यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा और माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स। यहाँ पर 3y प्लस टू इक्वल के इस तरफ आकर -2 हो गया। एक्स वाली वैल्यू को हमने उस तरफ कर देना है, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई करके उस तरफ जाके प्लस एक्स वाई हो गया। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस वाई हो गया। ये 1 प्लस वाई यहाँ पर आकर डिवाइड, एक्स की वैल्यू क्या आ गया 1, 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 वाला कोई फंक्शन नहीं है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के इक्वल भी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि रेंज क्या हो गया इसकी, हमने रियल नंबर तो लेना है लेकिन -1 हमने इसमें से निकाल देना है। तो इसका सिंपल आंसर आ गया। डोमेन क्या आई थी r-3 को हमने कट कर देना और रेंज क्या आई थी r-1 को। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमें एक फंक्शन x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1 और हमें ये भी गिवन है f(2) इक्वल टू -3 एंड f(-1) इक्वल टू 0, यानी कि हमने इन दोनों को यूज़ करना है और हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, यानी कि a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चले करते हैं हम इसको फाइंड। तो हमने क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यूज़। फंक्शन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया और हमने एक साइड पर f(2) इक्वल टू -3 भी गिवन था हमें और ये भी हमें गिवन था, यानी कि इस f(2) का मतलब ये है कि हमने फंक्शन में 2 पुट कर देना है और उसको इक्वल कर देना -3 के। -1 f(-1) का मतलब ये है कि हमने जहाँ भी x लिखा हुआ है ना वहाँ -1 पुट कर उसको इक्वल कर देना 0 के। तो यहाँ पे हम पुट करने लगे हैं इसके, जहाँ पे 2 का क्यूब माइनस a, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे 2 और प्लस 1 इक्वल टू -3। यहाँ पे -1 पुट किया, -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ बनेगा 8, इनके 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 माइनस a, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 ही आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b और यहाँ पे 2 पुट किया था ना 2b आ गया। यहाँ पे इक्वल टू ये +3 जो +1 जो है वो इक्वल के उस तरफ जाकर -1 हो गया, तो -3 और -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाला 8 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो -12 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a -2 हमने कॉमन लिया, 2a और -b इक्वल टू -12, तो 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये -b इधर आकर ख़त्म हो जाएगा, -1 प्लस 2 6 या 12, 2a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई है 6। इनके क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया हमने इसको। ऐसे हमने -1 वाला सॉल्व करना है। -1 की पावर है ऑड नंबर, इनके -1 ही आ जाएगा, -1 और -1 पावर इवन नंबर तो +1 रह जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस b और ये वाला +1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस और a और -b, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ये माइनस वहाँ जाके खत्म हो गया, 0 डिवाइड में -1 कितना होता है 0 ही होता है। a प्लस b की वैल्यू 0 आ गई है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐड क्यों करेंगे, प्लस b है और यहाँ पे -b है, तो हम ऐड करेंगे तो कैंसिल होंगे ना। एडिंग इन क्वेश्चन 2 एंड 3, तो -b प्लस b कैंसिल, ये हो जाएगा 3a, 2 में 1 ऐड करा 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 डिवाइड में हमारा 3 और 3 2 जार 6, a की वैल्यू क्या आ गया 2। अब इसको हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि ये ज़रा ईजी क्वेश्चन है तो हमें a प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पर हमने a की जगह पर 2 पुट कर दो, यहाँ पर क्या बनेगा 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 2, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, कि एक स्टोन जो है वो एक 60 मीटर हाइट से जो है ग्राउंड पे गिरता है। हाइट एज आफ्टर x सेकेंड, कि हमने जो x सेकेंड में फाइंड करनी है ना, इन इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई hx, हाइट हमें गिवन है। और पार्ट 1 इसका, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी कि हम 1 पुट करेंगे पहले, फिर हम पार्ट बी में x इज इक्वल टू 1.5 पुट करेंगे और थर्ड इसका सेकंड पार्ट है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब जो है ना वो ग्राउंड पर टकराता है, तो वो हम फाइंड करने लगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं। हमें जो फंक्शन गिवन है पार्ट 1 में वो hx है, ये दोनों के लिए
40 माइनस 10x²। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पे हमने पुट कर देना है 1। तो h इंटू 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 इंटू 1 10 ही आ जाएगा, तो 40 में 10 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। तो हाइट के आगे 30 मीटर पार्ट 1 की। पार्ट बी में हमने 1.5 पुट कर देना है। h इंटू 1.5 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो 40 में से यहाँ पे 1.5 को और स्क्वायर लेके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.5। इनको माइनस करेंगे तो 17.5 आ गया पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमें पार्ट पार्ट नंबर सी है 1.7 गिवन है, तो हम 1.7 जो है वो हम पुट कर लेंगे। तो 1.7 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1.7 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.89 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो 28.9 आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 11.1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में क्या करा था, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो स्टोन जो है वो ग्राउंड पर आ जाएगा तो उसकी तो कोई हाइट नहीं ना रहेगी, उसकी हाइट तो 0 हो जाएगी। तो हाइट क्या हो जाएगी 0, तो हमने एच एक्स की यहाँ पे 0 पुट कर देना। ये था ना हमारा फंक्शन, तो एच एक्स यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करनी एक्स की, सिर्फ हमने यहाँ एच ऑफ एक्स की यहाँ पे 0 पुट कर देनी है। अब जब माइनस 10 इक्वल के इस तरफ आके प्लस 10 हो गया तो ये 10 जो है वो इधर आके डिवाइड हो गया, 10 4 40 एक्स के इक्वल टू 4। दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे तो ये कट होके प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो एज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने क्या लेना है x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया।